डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10, 100, 1000 इज कॉल्ड ए डेसिमल फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 हो या 100 हो या 1000 हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, डेसिमल फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है 8/10, 59/100, 4398/1000। ये डेसिमल फ्रैक्शंस है। इससे हम सबसे पहले हम आते हैं डेसिमल फ्रैक्शन क्या है। व्हाट इज डेसिमल फ्रैक्शन? ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10, 100, 1000 इट इज आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, उसे डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 8/10, 59/100, 4398/1000, ये सब डेसिमल फ्रैक्शन है। अब यहाँ हम लोगों को समझना है कि डेसिमल फ्रैक्शन को चेंज करना है, डेसिमल के रूप में लिखना है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। अब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। राइट द फॉलोइंग in decimal form। डेसिमल फॉर्म में इसे लिखना है। जैसे क्वेश्चन है, एक नंबर है, एक का ए है 5/10। अब इस 5/10 को डेसिमल में लिखना है। तो डेसिमल में लिखने के लिए बहुत सिंपल है, इस टेक्निक का उपयोग करेंगे हम लोग। जैसे 5/10 है, 5/10 है तो इसमें 1 0 है डिनोमिनेटर में, और ऊपर भी 1 डिजिट है। तो सिंपल इसको करना क्या है, 0.5, यानी डेसिमल के बाद 1 डिजिट लिख दिया जाएगा। अब जैसे और एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसमें और एग्जाम्पल को देखते हैं। 45/100 है, 45/100 इसे डेसिमल में लिखना है। तो 45/100 को डेसिमल में लिखना है, तो यह भी बहुत सिंपल है। इसको करना क्या है, यहाँ पर देखना है कि 45 2 डिजिट्स है और यहाँ 2 0 है। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, डेसिमल 0 के बाद डेसिमल देकर और 4 और 5 को लिख दिया जाएगा। चूंकि इस पर 2 डिजिट्स है, 2 0 है और यहाँ 2 डिजिट्स है, तो 2 0 है, इसलिए यहाँ पर 1s और 10s के बाद डेसिमल लग जाएगा इसमें। ये हो गया डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना। फिर और देखते हैं, थोड़ा कोई दूसरा डिजिट देखते हैं हम लोग इससे बड़ा। जैसे यहाँ देखते हैं 57/1000, 57/1000, 57/1000 को डेसिमल में लिखना है। तो यहाँ 0 की संख्या 3 है और ऊपर डिजिट 2 ही है।
तो अपने से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 057, और तब यहाँ डेसिमल देकर तब यहाँ पर एक और 0 लिख देंगे, 0.057 इसका आंसर होगा। तो इस तरह डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना ये बहुत सिंपल है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डेसिमल से उसे फ्रैक्शन में लिखने के लिए कैसे हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे। राइट इन फ्रैक्शंस। दूसरा है राइट इन फ्रैक्शंस। राइट इन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में लिखना है। क्वेश्चन में दिया है 0.5, इसे फ्रैक्शन में लिखना है। तो 0.5 को फ्रैक्शन में लिखना है, तो इसमें देखते हैं कि 0 के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ लिखेंगे 5/10। 10 जो है ये डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसलिए 1 पर एक 0 बैठा दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 0.45 है और इसे फ्रैक्शन में लिखना है। तो 0.45 को फ्रैक्शन में लिखने के लिए यहाँ लिखेंगे 45 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, तो 100 होगा। 100 इसलिए होगा क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है। फिर सी नंबर देखते हैं हम लोग, 0.057 है और इसे डेसिमल में लिखना है। तो 0.057 है, तो हम 0.057 को लिखेंगे 57। चूंकि यहाँ पर 57 के पहले 0 लिखेंगे तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो केवल 57 लिखेंगे। लेकिन डिवाइड में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर 3 डिजिट्स है, तो 1 पर 3 0 लिखेंगे, 1000 हो जाएगा। 57/1000। इस तरह डेसिमल फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल में लिखना समझे और फिर उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। तो इस तरह आज हम लोग डेसिमल में लिखना और फिर डेसिमल से फ्रैक्शन में लिखना समझे हैं।